का जो आखिरी मसला होगा वो ये होगा कि सदका फ़ितर कितना है अभी इस साल का, और किन किन चीज़ों से सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है, और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उससे सदका फ़ितर अदा करें। यह आखिरी में मसला आएगा। आज के बयान को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो मसला बयान कर चुका हूँ 2 दिन पहले उसको रिपीट कर दूँ, और वो था ज़कात और सदका फ़ितर के हवाले से फ़र्क के बयान में कि ज़कात और सदका फ़ितर में क्या फ़र्क है। मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिएगा, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है ज़रूरी है कि उस पर सदका फ़ितर भी वाजिब हो, लेकिन जिस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा ज़रूरी नहीं है कि उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़कात और सदका फ़ितर के दरमियान बहुत सारे फ़र्क हैं। मिसाल के तौर पर ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए आकिल होना ज़रूरी है, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए बालिग होना ज़रूरी है, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए आपके माल पर साल गुजरना ज़रूरी है, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए उस माल का नामी होना ज़रूरी है। नामी मतलब कई बार समझा चुका, सोना हो, चांदी हो, तिजारत का माल हो या करेंसी हो। जबकि सदका फ़ितर के लिए इनमें से किसी चीज़ का पाया जाना कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए बालिग होना ज़रूरी है, लेकिन सदका फ़ितर नाबालिग पर भी वाजिब होता है। अगर बच्चा आपका नाबालिग है और आपने अपनी प्रॉपर्टी, आपने अपनी संपत्ति, आपने अपना अकाउंट या आपने इंश्योरेंस बच्चे के नाम कर रखा है, उसको मालिक बना रखा है, तो अगरचे नाबालिग है उसकी वजह से ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है मगर सदका फ़ितर वाजिब है। इसी तरीके से ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए आपके माल पर साल गुजरना शर्त है, लेकिन सदका फ़ितर में ऐसा नहीं है। एक बंदा पूरे साल भिखारी रहा, एक नंबर का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा भिखारी, कुछ भी नहीं है उसके पास। अब आप क्या बताओ, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक का वक्त आया, जिस वक्त सदका फ़ितर वाजिब होता है, उस वक्त अल्लाह ने उसको नवाज दिया और उस टाइम वो साहिब निसाब हो गया। अब अगर ये सोचे कि सदका फ़ितर मैं भी नहीं निकालूंगा, आने वाले साल निकालूंगा, क्योंकि साल थोड़ी गुजरा है, उसका ये कहना गलत होगा। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए साल गुजरना शर्त है, मगर सदका फ़ितर वाजिब होने के लिए साल गुजरना कोई शर्त नहीं है। ईद उल फित्र के दिन सुबह सादिक के वक्त से 1 मिनट पहले जो साहिब निसाब हो गया, उस पर उस साल के ईद उल फित्र का सदका फ़ितर वाजिब हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए आपके पास सोना हो, चांदी हो, करेंसी हो या माल तिजारत हो, जबकि सदका फ़ितर में इनमें से कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। किसी के पास 1 रुपया नहीं है कैश, लेकिन इस बंदे के पास काम में ना आने वाली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े, बर्तन वगैरह वगैरह, जिनकी अगर कीमत लगाई जाए तो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाती है। तो इन चीज़ों की वजह से इस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सदका फ़ितर वाजिब है। यहाँ पर हमारे कई स्टूडेंट्स बैठे होंगे आज, जब 12वीं कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या हमारे कुछ ऐसे भाई भी आपको मिलेंगे मुसलमानों में, अल्लाह उनको खूब तरक्की दे, सीए कर रहे हैं माशाल्लाह। तो गुजारिश ये है, आपने LKG UKG से लेकर के जो पढ़ाई की, स्कूल की किताबें कहाँ हज़रत मेरे पास ही है, घर पे रखिए, तो क्या उसका अचार डालेंगे कि नहीं? नहीं, अचार नहीं डालेंगे, वो तो भाई ऐसे रखी हुई है, फ्यूचर में भी अब काम में आने वाली नहीं है। तो याद रखना, LKG UKG से लेकर आपने 10वीं 11वीं 12वीं तक, बीएड बीकॉम तक, ये CA तक जितनी किताबें पढ़ी, और आप अच्छी तरह जानते भी काम में आने वाली किताबें है ही नहीं, मेरी फालतू पड़ी हुई है। याद रखना, उन किताबों की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर बैठ जाती है, यानी प्रेजेंट टाइम में मिसाल के तौर पर 60-65 हज़ार रुपये, तो उन किताबों की वजह से अगर आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है मगर सदका फ़ितर वाजिब है, और कोई आपको ज़कात देना चाहे तो आपका लेना हराम है, ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि आप उन किताबों की वजह से और काम में ना आने वाली इतनी सारी चीज़ों की वजह से सदका फ़ितर के हिसाब से साहिब निसाब है। ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, सदका फ़ितर वाजिब है। और अगर कोई आपको मुस्तहिक समझ के ज़कात दे तो आप साफ मना कर दो, भाईजान मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, मैं ज़कात का हक़दार नहीं हूँ। उम्मीद है माशाल्लाह आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब आज का सुनिए बयान, माँ पर बच्चों का फ़ितरा वाजिब होता है कि नहीं। गुज़श्ता कल गैप हुआ, परसों मैंने बताया था, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में किसी पर किसी की तरफ से सदका फ़ितर वाजिब नहीं है, सिवाय ओनली 1 कैंडिडेट, और वह है साहिब निसाब बाप। बड़े भाई पर छोटे भाई की तरफ से फ़ितरा वाजिब है क्या? नहीं वाजिब। चचा पर भतीजे की तरफ से वाजिब है क्या? नहीं। भांजे की तरफ से मामू पर वाजिब है क्या? नहीं। सिर्फ वो बाप जो साहिब निसाब है अपना भी सदका फ़ितर अदा करेगा और अपने छोटे नाबालिग बच्चे की तरफ से भी अदा करेगा, ये वाजिब है उसके ऊपर। और अगर बाप गरीब है या बाप का इंतकाल हो चुका है और दादा मौजूद है और वो साहिब निसाब है, तो अपने यतीम पोतों पोतियों का फ़ितरा वो अदा करेगा, दादा जो साहिब निसाब है। इनके अलावा दुनिया में जितने लोग हैं, गिन लो, कैलकुलेट कर लो, जितने भी हैं, किसी पर किसी की तरफ से सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। इसी तरीके से माँ है, इसके पास 10 तोला नहीं 10 किलो सोना है, 10 किलो।
क्या फितरा वाजिब है? इसके ऊपर तो बिल्कुल वाजिब है, मगर इसके ऊपर इसके बच्चों का वाजिब नहीं है। चाहे इन बच्चों के वालिद यानी इस औरत का शोहर जिंदा हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, दोनों सूरतों में इस औरत पर अपने बच्चों का सदका फित्र वाजिब नहीं है। वो अलग बात है कि देना चाहे तो दे सकती है, मगर कंपलसरी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी बनेगी? वो नाबालिग बच्चों के बाप की। अगर वो साहिब निसाब है तो वो देगा, वरना दादा साहिब निसाब है तो वो देगा। आई बात समझ में? पूछ लीजिएगा भाई अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। ये बात मैं अर्ज़ कर चुका था कि जिसने जो है रोज़े नहीं रखे रमज़ान शरीफ में, अगर बिला वजह शराई नहीं रखे, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह किया, हराम काम किया, लेकिन इससे सदका फित्र माफ़ नहीं होगा। जिसने रोज़े रखे हों उस पर भी सदका फित्र वाजिब है, और जिसने रोज़े रमज़ान के ना रखे हों उस पर भी सदका फित्र वाजिब है। एक पॉइंट का मसला सुनिए, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नाबालिग लड़की पर, लड़की बच्ची नाबालिग पर सदका फित्र वाजिब है कि नहीं है? मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या बात है भाई? कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। हाँ, कुछ आया तो कुछ जवाब बोला कीजिए आप। ये ट्यूशन क्लास है, ये जुम्मे वाली तकरीरी प्रोग्राम नहीं है कि आप बोल नहीं सकते। इसमें बोलने की भरपूर इजाज़त है। नाबालिग लड़की पर सदका फित्र वाजिब है या नहीं है? अगर वो साहिब निसाब है तो वाजिब है, राइट। अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो उसके बाप पर वाजिब है, ये भी राइट। अब इसका मसला सुनिए। एक नाबालिग बच्ची है, उसका आपने निकाह कर दिया। गलत तो नहीं बोला मैंने? बच्चों का निकाह हो जाता है क्या? नाबालिग बच्ची का, जैसे आपके लड़का हुआ अभी 2 साल का, ये 3 साल का, 4 साल का, आपने अपनी बहन की लड़की से उस लड़के का निकाह कर दिया, हो जाता है क्या नाबालिगों का? हो जाता है। हाँ, इसके भी अपने मसाइल हैं। ऐसा नहीं कि मैं जब मेरा बच्चा बालिग होगा तभी इसका निकाह हो सकता है, नहीं। अगर बच्चा नाबालिग है तो भी उसका निकाह हो जाएगा। इजाब व कबूल करेगा कौन? उसका सरपरस्त, उसका पेरेंट्स, उसके वालिद वगैरह वो होंगे, ठीक है। उसके अपने बारीक मसाइल है, उसको यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कहीं सदका फित्र के मसाइल में कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो अब सुनिए, बच्चों का निकाह हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाबालिग लड़की का आपने अपनी नाबालिग बच्ची का निकाह कर दिया, उसको ससुराल भी रवाना कर दिया। अब उसका फितरा कौन अदा करेगा? वो खुद अदा करेगी, उसका शोहर अदा करेगा, या उसका बाप अदा करेगा? तो इसमें मसला ये प्यारे इस्लामी भाइयों, वो नाबालिग बच्ची जिसका आपने निकाह कर दिया और विदा भी कर दिया, हालांकि विदा कौन होगी? तीसरी बच्ची, लेकिन एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, कर भी देते करने वाले। अगर वो बच्ची ससुराल विदा हो चुकी है और इस कैफियत तो कंडीशन की है कि वो अपने शोहर नामदार की खिदमत कर लेती है, अपने शोहर नामदार की खिदमत कर लेती है, तो साहिब निसाब होने की सूरत में उसका फितरा उसी पर वाजिब होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो इतनी सी बच्ची है कि अपने शोहर की खिदमत भी करने की सलाहियत ही नहीं रखती, तो इस सूरत में उसका फितरा उसके बाप पर वाजिब होगा ना। अगर वो साहिब निसाब है तो उस पर वाजिब है, उसकी तरफ से भले उसका बाप अदा करे, लेकिन अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो उसकी तरफ से उसका वालिद अदा करेगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है इसकी ज़रूरत आपको ना पड़े, मगर इस तरह की क्लासेस में बैठने का ये फ़ायदा होता है कि माशाल्लाह जो हमारी ज़रूरत है वो भी इल्म मिल जाता है, और जिसकी ज़रूरत कभी फ्यूचर में पड़ भी जाए तो उसका भी माशाल्लाह इल्म मिल जाता है। एक मसला, अल्लाह पाक हमें मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। हमारे बच्चे तो इंडिया में जयपुर में हैं और हम मक्के मदीने की सैर कर रहे हैं, और ईद उल फित्र का दिन वहाँ आ गया और हम सदका फित्र निकालना चाहें, या चलो ईद उल फित्र का दिन ना भी आया, हम रमज़ान शरीफ में निकालना चाहें मक्के मदीने में, और हमारे बच्चे जो हैं वो इंडिया में हैं, तो हम अपना सदका फित्र तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से निकाल देंगे, लेकिन हमारे बच्चों का तो याद रखना, हमारा दीन ये कहता है सदका फित्र निकालने वाला जिस जगह पर प्रेजेंट टाइम में मौजूद है तो वहीं के हिसाब से सदका फित्र निकालेगा। उसके बच्चे भले इंडिया में हो, हिंदुस्तान में हो, या अफगानिस्तान में हो, या किसी भी दुनिया के मुल्क में हो, बंदा ये जहां होगा सदका फित्र निकालते टाइम तो वहाँ की करेंसी का हिसाब होगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था आपको ज़कात के बयान में कि जब ज़कात निकाली जाए तो अपने मुल्क की करेंसी का हिसाब होगा, लेकिन जब सदका फित्र निकाला जाए तो बंदा जहाँ मौजूद है तो वहाँ के हिसाब से वो निकालेगा। अब जैसे यहाँ पर गेहूँ की, अगर आप गेहूँ के हिसाब से निकालना है तो गेहूँ की प्राइस यहाँ पे क्या चल रही है, जाहिर सी बात है अरब शरीफ में तो दूसरी होगी ना भाई, तो वहाँ के हिसाब से निकलेगा, इंडिया के हिसाब से नहीं। हमारे किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। अगर हम अपने मरहूम की तरफ से फ़ितरा अदा करना चाहें तो इजाज़त है कि नहीं है? सबसे पहले देखा जाएगा क्या उन्होंने वसीयत की थी कि कर देना। अगर वसीयत की थी तो इस सूरत में घर वालों को चाहिए कि बिल्कुल अपने मरहूम की तरफ से सदका फित्र दे, खूब सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं की थी तो घर वालों पर ये कोई कंपलसरी, कोई ज़रूरी, कोई वाजिब नहीं है कि अपने दादा परदादा की तरफ से फ़ितरा अदा करें, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अदा करें अगर तो इनको भी सवाब मिलेगा और उनको भी सवाब मिलेगा।
तो करना चाहिए। मेरा मशवरा तो ये, ताकि इस खुशी के मौके पर हम अपने मरहुमीन को याद करें और उनको भी अपने सवाब में शामिल करें। आखिरी मसला, शादीशुदा बेटी का फितरा किस पर है? शादीशुदा बेटी जो हमारे घर आ रही है ना, ईद को हमारी बेटी आती है घर पे, शादीशुदा ईद मनाने के लिए घर पे आती है वो, तो उनका फितरा किस पर है? याद रखना, शादीशुदा जो हमारी बेटियां हैं जो घर पर ईद करने आएंगी, तो अगर वो साहिब निसाब हैं तो उन्हीं पर अपना फितरा वाजिब है। बाप पर वाजिब नहीं है, न शोहर पर वाजिब, उन्हीं पर वाजिब अगर वो साहिब निसाब है तो। अगर साहिब निसाब नहीं है तो किसी पर वाजिब नहीं है। हाँ, उनके छोटे नाबालिग बच्चे अगर आप हैं, जैसे आपकी बेटी है और उसके बच्चे, मतलब आपके क्या लगे, वो नवासे, तो आपके नवासे नवासी का जो फितरा है, ना तो उनकी माँ पर वाजिब है और नाना जी आप पर भी वाजिब नहीं है। फिर किस पर वाजिब है? अगर वो बच्चे साहिब निसाब है तो उन पर वाजिब है, उनकी तरफ से उनके वालिद साहब अदा कर दें, और अगर ये बच्चे साहिब निसाब नहीं है तो फिर कंपलसरी बाप पर ही है, वो बाप अदा करे। बाप गरीब है या है ही नहीं, तो दोनों सूरतों में जो साहिब निसाब उनके दादा होंगे उन पर वाजिब है, नाना जी आप पर वाजिब नहीं है। ठीक है। आखिरी मसला जो बयान करने वाला था कि सदका फित्र जो निकलता है ये कितनी चीज़ों के एतबार से निकलता है, और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन करेंसी के हिसाब से सदका फित्र इस साल यानी 1446 सिने हिजरी के ईद उल फित्र का क्या बन रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगा, तवज्जो फरमाएं। जब से पैदा हुए और होश संभाला तब से लेकर इतने 4, 4.5, 5, 5.5 फिट के हो गए, यही सुनने में आ रहा है और ये समझ रहे हैं हम लोग क्या कि गेहूं के हिसाब से अदा होता है। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। 4 चीज़ों के हिसाब से सदका फित्र निकाला जाता है, हमारे दीन इस्लाम में है। नंबर 1 गेहूं, ठीक है। नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश, नंबर 4 खजूर। इन 4 के हिसाब से सदका फित्र निकाला जाता है। वजन कितना होगा? ये जो है ना क्या गेहूं, इसका वजन होगा आधा सा। जौ किशमिश खजूर का वजन होगा 1 सा। हजरत ये कौन कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो आप? सुनिए, सा एक वजन होता है, जैसे हमारे होता है ना 1 किलो 2 किलो 3 किलो, ये 1 सा पहले ज़माने में चलते थे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में और सहाबा के ज़माने में, तो ये उसके हिसाब से सा होता कितना है, तो इस पर उलमाए किराम की राय अलग अलग है। फतावा रज़विया में आला हज़रत ने जो बयान किया उसके हिसाब से मैं आपको आसान भाषा में समझा दूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। आधा सा जो होता है वो होता है 2 किलो 50 ग्राम, और 1 सा जो होता है वो होता है, इसका डबल कर लो कितना हो जाएगा जी, 4 किलो 100 ग्राम। ठीक है। तो अगर आप गेहूं के हिसाब से देना चाहते हैं अपना सदका फित्र, तो उसका वजन होगा 2 किलो 50 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत, उसका आटा भी दे सकते हैं। और अगर जौ किशमिश खजूर देना चाहें तो 1 सा मतलब 4 किलो 100 ग्राम किशमिश दे दें, खजूर दे दें, या फिर जौ दे दें, या उसकी कीमत दे दें आप। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में 1446 ईद उल फित्र के हवाले से जो सदका फित्र हुआ है वो क्या है? तो हमारी दावत इस्लामी इंडिया ने पूरे इंडिया की हर सिटी का विजिट करने के बाद, क्योंकि दावत इस्लामी तो कहाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंडिया दावत इस्लामी इंडिया ने पूरे इंडिया की हर सिटी के हिसाब से ये किया है एहतियात के साथ। अल्लाह की राह में 2 रुपये ज़्यादा चले जाएं वो अच्छा है, कम नहीं आना चाहिए। तो सुनिए, अगर आप मीडियम क्वालिटी का गेहूँ है, मीडियम क्वालिटी के गेहूँ से सदका फित्र देना चाहते हैं, वो है 80 रुपये। हज़रत जी फरमाइए। हज़रत वो एक जगह से 90 रुपये का ऐलान हुआ है। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह से 100 रुपये का ऐलान हुआ है। मैंने क्या बोला? अल्लाह की राह में ज़्यादा चला जाए, टेंशन है क्या? जिसने दिया उसी की राह में तो जा रहा है, तो 90 और 100 रुपये की बात मत करो, कोई 150 रुपये का कर दे, कोई टेंशन नहीं। अल्लाह की राह में ज़्यादा जाना चाहिए बस, लेकिन एहतियात के साथ जो दावत इस्लामी ने ऐलान किया वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, एकदम नेट। अगर मीडियम क्वालिटी के गेहूँ से आप सदका फित्र देना चाहें तो 80 रुपीज़, 80 रुपये पर मेंबर। अगर आला यानी कि अच्छी क्वालिटी के गेहूँ से आप देना चाहें तो वह है 120 रुपये। ये तो तक गेहूँ का। अगर आप जौ के हिसाब से पर मेंबर सदका फित्र देना चाहें तो उसकी रकम है 220 रुपये। अगर आप किशमिश के हिसाब से देना चाहें पर मेंबर सदका फित्र तो उसकी रकम है 1200 रुपये। अगर आप नॉर्मल जो खजूर हमारे यहाँ मिलती है उसके हिसाब से अगर अल्लाह के दरबार में सदका फित्र अदा करना चाहें तो उसकी कीमत है 1500 रुपये। और अगर आप सारे खजूरों के सरदार के हिसाब से देना चाहें, सारे खजूरों का सरदार कौन है, नाम बता सकते हैं क्या? अजवा। अल्लाह, अजवा को मेरा सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका इससे बड़ी मोहब्बत फरमाते। तो अजवा, सुभान अल्लाह, जिसको दिया ना अल्लाह ने वो तो निकालना भाई, और बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि अल्लाह की राह में दे रहा मेरी जेब में नहीं आएगा। अगर आप अजवा खजूर के हिसाब से देना चाहते हैं तो पर मेंबर उसकी रकम है 5500 रुपये। और मैं सही बात बता रहा हूँ, जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, आरिफ भाई के वीडियो के जरिए जो लोग मुझे बाद में सुनेंगे, सब के सब में बहुत सारे लोग अल्लाह की कसम ऐसे हैं
कंजूसी करे वो बात की बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल के 5500 रुपये पर मेंबर वापना भी पूरी फैमिली के हिसाब से 5500 दे सकते हैं। उनके माल में कोई कमी नहीं आने वाली, और अल्लाह की राह में देने से कमी आती भी नहीं। खुदा की कसम खा करके मेरे आका ने पहले फरमाया कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की राह में देने से माल कम नहीं होता। ये हुजूर ने फरमाया 3 मरतबा, मेरे आका ने कसम याद फरमाई है। ठीक है, तो ये मेरी डिटेल आपको बताइए। अब अगर इसमें आपको कोई बात समझनी हो तो बता दीजिए, या आपके आज के सबक में कोई बात अधूरी रह गई हो पीछे, उसको कवर करना हो। समझ में आ गई माशाल्लाह? ठीक है, कुछ मसाइल और बचे हैं, शायद कल और परसों कवर हो जाएंगे। ठीक है, आखिरी बयान चलेगा इंशाल्लाह, और इजाज़त होगी आपकी तो एक बार फिर हम वो जी, ये सवाल इंशाल्लाह वैसे कल आ रहा है आपका मसला कि भाईजान पूछ रहे हैं कि अगर हम गेहूँ ही देना चाहें, कीमत नहीं दे, गेहूँ ही देते तो कैसा, तो बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, आप गेहूं दें या उसका आटा दें या उसकी कीमत दें, 100% जायज़ है। मगर अफजल क्या है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो कल चूँकि इसका बयान आ रहा है ना, तो डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप कल ज़रूर तशरीफ लाएँ, तो कल इंशाल्लाह इस सवाल का डिटेल से जवाब दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सलातो व सलाम।